सदियों पहले की बात है। एक सल्तनत थी जो अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थी। बुलंद महल्लात आसमान को छूते थे, संगे मरमर के फर्श सूरज की रोशनी में चमकते थे और वसी बागात खुशबुओं से भरे रहते थे। किले की फसीलें ऐसी मजबूत थीं कि दुश्मन भी दूर से देखकर खौफजदा हो जाता। रियाया खुशहाल थी और इंसाफ कायम था। लेकिन इस शानदार सल्तनत में एक अंधेरा पहलू भी मौजूद था, गुलामी। बादशाह करीम खान रियाया के लिए इंसाफ पसंद था, मगर गुलामों के मामले में सख्त दिल। उसका मानना था कि गुलाम सिर्फ खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, उनकी कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब नहीं हो सकता। किले में सैकड़ों गुलाम थे। कोई घोड़ों को पानी पिलाता, कोई बाग में बेलचा चलाता, कोई बावर्ची खाने में मेहनत करता। सब अपनी अपनी मुशक्कत में जुटे रहते। उन सब में एक गुलाम ऐसा था जो दूसरों से मुख्तलिफ लगता था। उसका नाम सलीम था। सलीम को बचपन में जंगी कैदी बनाकर महल लाया गया था। उसके माँ बाप कौन थे, वो कहाँ का रहने वाला था, कोई नहीं जानता था। लेकिन हर कोई ये देखता था कि सलीम कमगो, खामोश और अजीब सा मुतमईन रहता था। दूसरे गुलाम छुपकर बातें करते, कभी रो लेते या गुस्सा निकालते, लेकिन सलीम हमेशा सुकूत में रहता। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे दिल में कोई राज छुपा हुआ हो। सलीम दिन भर मेहनत करता। सुबह सवेरे उठकर महल के सहन को धोता, पानी के घड़े भरता, बादशाह के घोड़ों की देखभाल करता, शाम को चराग रोशन करता और रात गए तक खिदमत में लगा रहता। अगर कोई उस पर सख्ती करता तो भी वो खामोशी से सह लेता। गुलामी ने उसके जिस्म को बांध रखा था, मगर उसके दिल में एक अजीब आज़ादी थी। महल के दूसरे गुलाम उससे अक्सर पूछते कि वो कभी शिकायत क्यों नहीं करता। सलीम मुस्कुरा देता और कहता, शिकायत करने से जंजीर हल्की नहीं होती, लेकिन सब्र करने से दिल मजबूत हो जाता है। ये अल्फाज गुलामों के दिलों में उतर जाते। साल गुजरते गए। सल्तनत तरक्की कर रही थी, मगर एक दिन ऐसा आया जब सब बदल गया। हमसाया रियासत ने अचानक हमला कर दिया। दुश्मन तादाद में ज्यादा और हथियारों में ताकतवर था। तोपों की आवाजें गूंजने लगीं। किले की फसीलें लरज उठीं। बादशाह ने अपने वजीरों और जर्नैलों को जमा किया। उसने कहा कि कोई शख्स दुश्मन के कैंप में जाकर उनकी चालों का पता लगाए। यह खतरनाक तरीन काम था। दरबार में खामोशी छा गई। कोई आगे बढ़ने को तैयार ना हुआ। उस वक्त गुलाम सलीम आगे बढ़ा। उसने बगैर कुछ कहे इशारा किया कि वो ये खिदमत करेगा। दरबार के लोग हैरान रह गए। एक गुलाम अपनी जान यूं खतरे में क्यों डाल रहा है? सलीम रात के अंधेरे में तिले से निकला, जंगलों के बीच से गुजरा, पहाड़ी रास्ते तय किए, कई दिन तक भूखा प्यासा रहा, दुश्मन के खेमों के बीच छुप छुप कर घूमता रहा। उसने उनके मंसूबे सुने और जहन में महफूज कर लिए। एक रात दुश्मन ने उसे पकड़ लिया। उसके बाजू पर तलवार का गहरा जख्म आया, लेकिन वो जान पर खेलकर किसी तरह बच निकला। खून में भीगा हुआ, जख्मों से चूर, वो वापस महल पहुंचा और बादशाह को सारी खबरें दे दी। इन्हीं खबरों की बुनियाद पर बादशाह ने अपनी फौज को मुनज्जम किया और जंग जीत ली। उस दिन पूरा दरबार सलीम की बहादुरी पर दंग रह गया। पहली बार बादशाह ने कहा कि ये गुलाम नहीं, बल्कि सल्तनत का मोहसिन है। सलीम ने सर झुकाकर कहा, गुलामी मेरा मुकद्दर थी, मगर वफादारी मेरा इंतखाब है। वक्त गुजरता गया। सल्तनत दोबारा आबाद हुई, मगर महल के अंदर साजिशें परवान चढ़ने लगी। बादशाह का सबसे करीबी वजीर, जिस पर वो बरसों से एतमाद करता आया था, अंदर ही अंदर दुश्मन से मिला हुआ था। वो रियाया पर जुल्म ढाता और दौलत बटोरता। बादशाह को इस पर अंधा एतमाद था। ये हकीकत भी गुलाम सलीम ने ही महसूस की। उसने खामोशी से सबूत जमा किए। जब सब कुछ सामने आया तो बादशाह को शदीद सदमा हुआ। उसने कहा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही गद्दार निकला, और जिसे मैंने कभी इंसान भी ना समझा वो सबसे ज्यादा वफादार निकला। बादशाह ने उस दिन सलीम से पूछा कि वो क्या चाहता है, दौलत, जागीर, महल? सलीम ने पहली बार लब खोले और कहा, मैं सिर्फ एक ख्वाहिश रखता हूं, गुलामी की जंजीर खुल जाए। बादशाह ने फौरन उसकी बेड़ियां तोड़ दी और ऐलान किया कि सलीम आज़ाद है और सल्तनत का मुशीर भी। आज़ादी के बाद भी सलीम ने महल में गुलाम की तरह नहीं रहा।
उसने अवाम के दरमियान जाने की इजाज़त ली। वो गांव-गांव गया, किसानों को इंसाफ सिखाया, यतीमों की मदद की, गुलामों के हुकूक की बात की। उसके अखलाक ने लोगों के दिल जीत लिए। वक्त के साथ लोग उसे हकीम और रहनुमा कहने लगे। उसकी बातों में दानिशमंदी थी। वो सबको ये सिखाता कि असल ताकत दूसरों को कैद करने में नहीं, बल्कि उन्हें आज़ाद करने में है। कई बरस बाद बादशाह किले की फसील पर खला आसमान को देख रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, मैंने तख्त पर बैठकर सल्तनत चलाई, मगर सलीम ने दिलों पर हुकूमत की। शायद वही असल बादशाह है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गुलामी जिस्म को बांध सकती है, लेकिन दिल को नहीं। वफादारी नसब या खून से नहीं, बल्कि किरदार से पहचानी जाती है। ताकतवर वो है जो दूसरों को आज़ादी दे, न कि कैद करे। और कभी-कभी एक खामोश खिदमतगुजार ही तारीख का सबसे बड़ा किरदार बन जाता है।